इनकी औकात है। इनके देश वाले हमारे देश में आते हैं, हाँ, चोरी छुपे बॉर्डर के थ्रू आते हैं और ये लोग हमारे देश के तिरंगे का अपमान करते हैं। इसीलिए बोलते हैं एक मदरसा छाप ही रहेगा। जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह वायलेंस चल रहा है, ख़ास तौर पर जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने की सूरत की गई, वहाँ पे जो इस वक्त की इस्लामिस्ट सरकार है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ा रही है। वही बसता है। बांग्लादेश और भारत के बीच बीते कुछ महीनों में चल रही कड़वाहट अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश यात्रा से पहले बांग्लादेश के सुर बदल गए। इन्होंने हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया है। ढाका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे तिरंगा पे पैर रख के जा रहे हैं। इनकी औकात है। इनके देश वाले हमारे देश में आते हैं, हाँ, चोरी छुपे बॉर्डर के थ्रू आते हैं और ये लोग हमारे देश के तिरंगे का अपमान करते हैं। ये है औकात। बचाया था भारत ने। जब अपना लुंगी उठा के भाग रहे थे ना ये लोग, जाहिल लोग घायल पड़े हुए थे, किसने बचाया था? भारत ने बचाया था। चाहिए इससे और भी जलील होएगा। हम लोग नहीं जलील कर रहे, ये लोग खुद ब खुद जलील हो रहा है, खुद ही जलील होंगे, खुद ब खुद जलील हो रहा है, दर फदर हो रहा है इंशाल्लाह। और अगर नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बड़ा उन्होंने मेहनत किया, जैसे भी वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन उनकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया से ना पंगा ले सकता है, ना पंगे लेने का जो है सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इंडिया जो है कश्मीर पर भी कब्जा करने का जो इरादा है। बांग्लादेश तो इनका है, जो बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, वो अपने अवाम, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने फौज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, वो दूसरे मुल्क। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश का अब तरह तरह से अलग अलग जगह से भारत के अंदर से बॉयकॉट होने लगा है और लोग गालियां दे रहे हैं, मुस्लिम लोग भी गालियां दे रहे हैं। ये एक मुस्लिम बहन है हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है और तिरंगे के अपमान के लिए इतना ज़्यादा इनके अंदर जज्बा है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा। पर अब जगह जगह से भारत को लेकर और बांग्लादेश की इस लड़ाई को लेकर भारतवासियों की जो है आंखें अब कहीं ना कहीं खुल गई है। अब धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट होने शुरू हो रहे हैं और अब बांग्लादेश का कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी आर्मी, उसके आदमी इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है उससे कोई ना कोई घुसपैठ कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। अब इसका कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा इलाज जो है बांधने वाला है भारत। इसने ड्रोन उड़ाए, अब होरोन उसकी रेंज देखकर ही इनके ड्रोन जो हैं वो उन्होंने चुपचाप बैठा लिए, क्योंकि होरोन हमारे पास जो ड्रोन है वो बहुत ही एक साइलेंट किलर है और वो हर चीज़ करने में सक्षम है। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अब इंटरनेट भी बंद हो चुका है, बिजली इसकी व्यवस्था ठप पड़ी है। कहीं ना कहीं अब ट्रेड, जो भारत से इतना सारा सामान बांग्लादेशियों को परोसा जाता है, भेजा जाता है ट्रेड के माध्यम से, वो भी अब कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर है। पाकिस्तानी मीडिया और ये जो बांग्लादेशी लोग हैं किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान हमारा इतना कट्टर दुश्मन है, मैंने कभी उसका फ्लैग नहीं फाड़ा है, वो नौबत ही नहीं आई, वो अपने हद में और औकात में रहता है। मैं इसको फाड़ने वाली हूँ, मजबूरी है। पता है क्या, इन्होंने हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया है। ढाका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे तिरंगा पे पैर रख के जा रहे हैं। इनकी औकात है। इनके देश वाले हमारे देश में आते हैं, हाँ, चोरी छुपे बॉर्डर के थ्रू आते हैं और ये लोग हमारे देश के तिरंगे का अपमान करते हैं। ये है औकात। बचाया था भारत ने। जब अपना लुंगी उठा के भाग रहे थे ना ये लोग, जाहिल लोग घायल पड़े हुए थे, किसने बचाया था? भारत ने बचाया था। भारत के सैनिकों ने तुम लोगों को बचाया था। पाकिस्तान वाले जब डंडा डाल रहे थे ना, तब भारत एक लौता था तुम्हारी हेल्प किया था। भारत अगर नहीं आता ना सामने, आज वहीं पर अपने लैंग्वेज के वजह से, अपने वेशभूषा के वजह से, अपने कलर के वजह से आज तुम मार खा रहे होते। आज तुम भारत का अपमान कर रहे हो, तुम्हारी औकात है। इसीलिए बोलते हैं एक मदरसा छाप ही रहेगा, कभी तुम लोग सेक्युलर नहीं हो सकते हो। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था जिसमें इस्कॉन टेम्पल के गुरुजी थे जो वहाँ पर देखभाल करते हैं। उन्होंने ना एक बात बोली थी कि भाई इस्कॉन टेम्पल खतरे में, इस्कॉन बांग्लादेश में खतरे में। ये चीज़ लोगों ने बहुत लाइटली लिया था। फिर आने वाले समय में कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हुई कि वहाँ के जो गुरुजी थे, आप देख सकते हो, इनका फोटो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया।
क्योंकि वो वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदूज है उनके लिए आवाज़ बन करके आगे आ रहे थे। जैसे भारत के अंदर भी किसी मुस्लिम पे अत्याचार होता है, वैसे नहीं होता है। मैं बोलती हूँ आपस में लोग झगड़ा करते हैं, उनके आपस का कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग हैं ना इसको मुद्दा बना देते हैं। भारत में भी अगर कुछ होता है तो बहुत सारे मौलाना लोग आगे आते हैं उस मुस्लिम लड़के के देखभाल के लिए या कुछ हेल्प करने के लिए आते हैं। उसी तरीके से वहाँ के गुरुजी थे, वो आए हेल्प करने के लिए, वो सामने से आके बात करने लगे। पूरे बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, वहाँ के इमाम है, मौलाना है, उनके पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। तो मुझे नहीं पता कि आज वो जिंदा है, कल वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। शेख हसीना जी का सरकार था, वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे तो ये बात सुन के बहुत दुख हुआ। बांग्लादेश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ दुर्गा माता के लिए एक बहुत ही अच्छा मुकुट दिया था, सोने का हार, मुकुट वगैरह दिया था। ये लोगों ने ना एक फ़ायदा उठाया और उसको भी चोरी कर लिया। बोलते ना अवसर ढूंढा इन लोगों ने, आपदा में अवसर ढूंढ के भगवान की मूर्ति से एक बोलते ना सोने का मुकुट हो गया, गहना हो गया, ये लोगों ने चोरी कर लिया। तो कितनी शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है हमारे भारत देश के अंदर, इनको सबसे पहले डंडे से खोद के निकालो और पिछवाड़े पे मार मार के इनके देश में भगाओ, क्योंकि भाई बस हो गया। अभी इन लोग जिस तरीके से हमारे, ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये तो ह्यूमन राइट्स का मसला है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, अपोजिशन जिनको अब वो अपोजिशन कहते हैं, पहले वो शेख हसीना की पार्टी के लोग थे, वो भी एक मसला है। लेकिन ये सब बातें तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप इससे पहले कि मैं बातचीत को आगे लेके चलूँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक पर्सनल बात भी आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आपके साथ लाइव डिस्कशंस हो। वो लाइव डिस्कशंस नहीं जिस तरह हुआ करती हैं, मैं लाइव इस तरह की चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस मैं ऑडियो की सूरत में या इवन वीडियो की सूरत में, या पहले ही आप मुझे व्हाट्सएप अपने क्वेश्चंस कर दिया करें वीडियो की सूरत में, तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया करूँ। मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आपके साथ मेरा जैसे पॉडकास्ट पे इंटरेक्शन होता है 4-6 लोगों का आपस में बैठे हुए, इसी तरह का इंटरेक्शन हो आपके साथ। इसलिए कि अब 14-15 साल हो गए हैं, है ना, एक जो मेरे रेपुटेशन वो बना के रखेंगे और इस बात का हल जो है वो ही निकालेंगे। आप देख लेंगे एंड पे यही होगा और बांग्लादेश जो है वो उल्टे पैर पर चल के माफ़ी मांगेगा उनसे। अगर कुछ रिएक्ट किया इंडियन हुकूमत ने तो बांग्लादेश को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड लगेंगे। अच्छा। वो सारा इन्वेस्टर तो वहीं पर ही है, वहीं से ही आ रहा है। अब ये समझ रहे हैं कि अब हमारे पास हम बन गए हैं, हमारे 2 करोड़ लोग वहाँ गए हैं, वहाँ से भाई वो उनको निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ऐसे ही है। और आप बिल्कुल जीरो पे आने में आपको सेकंड नहीं लगेगा। वो भी 2 करोड़ कमा के बांग्लादेश भेज रहे हैं, जाहिर बात है फैमिली बैकअप पे होंगी, वो रह रहे हैं, तो यानी कि इससे भी उनकी इकॉनमी को बेहतरी होती है बांग्लादेश की। वो भी गई, इलेक्शन करवा नहीं पा रहे, हुकूमत उनकी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान से भी बुरे हालात है, हमारी तो फिर भी हुकूमत है कोई ना कोई, लेकिन उनके तो बिल्कुल ही हालात बस से बदतर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश अवाम को क्या करना चाहिए जिससे इंडिया मान जाए? थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कोई भी इशू है, चाहे बड़े से बड़ा इशू है, उन्होंने कुछ कहा है या उधर से कोई आपकी तरफ अटैक्स हो रहे हैं, आप बात करें, क्लियर करें, आवाम को बताएं, कम्युनिकेशन करें, आप उनसे बात करें। वहाँ के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे कम्युनिकेशन करें। सबसे बेहतर हल कम्युनिकेशन होता है और उस मसले का हल होता है। अगर आप दंगे फसाद, ये बॉम्ब ब्लास्ट, एहतजाज करते रहेंगे तो इससे आम तोड़ करेंगे, हाँ, आवाम का नुकसान होगा और इससे आपकी इकोनॉमी बिल्कुल जो भी बनी हुई है बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी और आप बिल्कुल ख़त्म है। बड़े अच्छी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को लेके ऊपर जा रही थी। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, उठा के बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं इंडिया ने संभाला है। इंडिया के साथ जब किसी भी मुल्क की तिजारत, तो हमारे भी नो डाउट मुल्क के जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे उनको हटाया गया, वो भी सऊदी अरेबिया चले गए थे। इस तरह इंडिया में जाने का बांग्लादेशी अवाम को कोई जवाब नहीं बनता था जिनसे आप लेके खा रहे हैं। अगर वो चली गई है उधर वजीर आजम अपने आप को सेफ के लिए, तो ये इस बात पर भी कहीं ना कहीं हमले करना इंडिया पे, वो ताने कस रहे हैं
कि इन्होंने काम खराब किया? वो आपके पास नहीं सेफ हुआ है, क्यों नहीं सेफ आपके पास? वो जहाँ पर सेफ है वो गई हैं, उनको पता है वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको उनकी कीमत की कदर उनको पता है। सही है। जो इंडिया वाले हैं ना वो हर एक चीज़ की नॉलेज की, हर एक की उधर कदर करते हैं, इसलिए वहाँ पर इतना इल्म और इतना तेज़ी से फैला कि वो हर एक चीज़ को इस्तेमाल करना और उसको कैसे यूज़ में लाना है उनको पता है। अगर वो वहाँ चली गई, आप कम्युनिकेशन करें, आप उसको अपने पास बुला लें, वो वहाँ से क्यों गई हैं? आपका ही कोई फॉल्ट या तोड़ फोड़ के उनके घर के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, उनको वजीर आजम हाउस से हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ा सीधा इंडिया। इंडिया वाले फिर भी उनका ये मैं कहता हूँ बड़ापन है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने शेख हसीना वाजिद को संभाला। और अभी भी कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अगर किसी नौजवान तुलबा तंजीम ने कुछ हरकत की है तो हम अपने ताल्लुकात ना खराब करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप ये देखें, आप कह रहे हैं घर तक गए हैं, बिल्कुल वो हमने भी काफ़ी मनाजिर देखे हैं। और इस तरह आप एक लेडी हैं, आप इसी का ध्यान रख लें। अब चाहे इंडिया है 12 साल तक अपने मुल्क को सर्वाइवल करी और जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। आप ये देखें कितना इससे ट्रस्ट कितना इनका खत्म होता है। हर एक मुल्क पे जितने इन्वेस्टर इधर आए हुए हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा एक दिन, अगर ये इसी तरह से